हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा रश्मि हरि राधा रश्मि हरि राधे। जय राधा रस बिहारी राम। जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा। जय सीता लक्ष्मण राम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद्वै चरणारविंद भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की अनंत कोटि वैष्णविंद की रामाचार्य श्रीधर ठाकुर की प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोविंद श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की श्री वृंदावन मथुरा धाम की श्री जगन्नाथपुरी नवदीप नायक धाम की श्री द्वारकापुरी अयोध्यापुरी धाम की श्री गंगा यमुना माई की जय। श्रीमती तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। हरे नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद लीलामृत की निताय गौप्यमानंद। ऑल ग्लोरी टू द all glory to the Son, all glory to the Son, all glory to Shri Guru and Gaura की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभुपाद लीलामृत की। तो हम एकादशी को लीलामृत क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज जब थे तो उन्होंने एकादशी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ही गुणगान कर दिया। दादा गुरु का, हमारे दादा उनकी गुरु जी। तो पूछा गया प्रश्न, विदेशी लोग या भक्ति सिद्धांत का गुणगान, भगवान की गुणगान छोड़ के एकादशी के दिन उनका गुणगान कैसे कर रहे हैं? ज्यादा एकादशी के दिन माला ज्यादा करते हैं, बोले 25 माला करो, तो ज्यादा भगवान के गुणगान करना चाहिए। हम उतने सक्षम कहाँ हैं? प्रभुपाद बोले, मैं उतना सक्षम कहाँ हूँ, मैं भगवान को डायरेक्ट सेवा करूं। तो गुरु की व्रत रह करके निष्ठावान गुरु की गुणगान करने से, गुरु कृपा से फिर हम जो है भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं।
दूसरा उदाहरण जो है 1974 या 75 का है। निर्विन नाम एक झाड़ के नीचे, जगह नहीं, झाड़ के नीचे लाते रहे। तो कीर्तनानंद ने प्रश्न किया, रूपात मैं बता रहा हूँ राधा वृंदावन चंद्र के लिए मंदिर, मैं आप ही का सेवा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ मैं पहला आपके लिए एक भजन कुटी पहला बनाऊं। 2 बार ऐसा बोल, 2 बार चुप रहे प्रभुपाद। तीसरा बार जब उसने बोला कीर्तनानंद ओके, तो जो प्रभुपाद पाले सब गोल्ड बना है ना, वो मंदिर बन रहा था। तो प्रभुपाद बोले हम भगवान का सेवा कैसे, इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं, पहला आप लोग आते हो। प्रभुपाद पाले सब गोल्ड पे रखा गया। तो कैसे मालूम होगा? हाँ, हाँ। उसको ओपनिंग में मैं गया था ना जी, अमेरिका यहाँ कनाडा गया करने थे। सितंबर 13 या कब सितंबर को ओपनिंग हुआ। 13 सितंबर 1989, 1989 में उसका ओपनिंग हुआ सितंबर महीना में। तो टोरंटो से वहाँ वीजा यहाँ में क्या नहीं मिला, तो 15 दिन का वीजा मिला था उसको, वहां से वहां गए। हाँ, कॉलेज को लाया हुआ है प्रभुपाद चरण चिन्ह जो खड़े हुए हैं, है fiberglass में। तो उसीलिए हम भगवान को कैसा उनकी सेवा कर सकते हैं, नहीं कर पाते। तो इसीलिए गुरु के बारे में उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है प्रभुपाद वो सुनाते थे। तो प्रभुपाद क्या कहे उसको हम, प्रभुपाद पहले सुनाते थे अपने गुरु के बारे में। तो अभी हम जो है अपने गुरु के बारे में सुनते हैं। फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग जानो, आप लोग क्या करोगे, आप लोग के जानो। गुरु का सुनाओगे या किसी का सुनाओगे, आप लोग जानो। ये तो आपके गुरु महाराज को पूछ लेना इस बात। जय पता का महाराज, एक बार आपके गुरु महाराज जैसे बम्बई में लीलामृत पढ़ने के लिए बोले, जय पता का महाराज को, बोले, थोड़ा पढ़ा है 8 से लेकर के फिर what can I read Leela my godmother writing Sasrup Maharaj, I'm wherever Mayapur condition I explain, okay okay हम सब बोले हाँ ठीक है भाई, यस 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 यस। तो ये पता का हमारे बोलने लगे बाद बोले बच्चे पता का हमारे बोले कि एक बार प्रभुपाद मुझे बोले इधर आओ, मेरा पीठ को खुजली करो, खुजली के लेकिन मोर मोर मोर। तो प्रभुपाद के नस छिलका हड्डी है, मांस नहीं के बराबर, तो कैसा करूं, दर्द आएगा। कम हियर, सिट डाउन हियर। प्रभुपाद, अब प्रभु क्या पता का पीठ को लेके अच्छा रो रहे हैं, वैसे बोलने लगे, ए ब्रजरी ब्रजरी पानी लाओ मुंह धोएंगी। बोला ब्रजरी ब्रजरी पानी लाओ, इधर पानी लाओ मुंह धोए। लेकिन वो व्यक्ति पढ़ नहीं पाया, अभी पूछ सकते हैं व्यासासन में भी बोल। अभी जय पता का महाराज को एक मात्रा नहीं बना के बोल, वो पढ़ पाई नहीं, बोल पाई नहीं, फिर बंद किया गया, बस कीर्तन की स्वभाव है। प्रभुपाद वो कैसा खुजली करे, जैसे दाद होता है ना, दाद जब तक पानी नहीं निकलेगा छोड़ने का इच्छा नहीं होता है, दाद दाद होता है ना, दाद खुजली है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद बोले पीठ को खुजली करो, उसकी जय पता का पीठ को ऐसा रख, तो रोने लगी। अब मुझे एक बार ऐसा हुआ था प्रभुपाद क्वार्टर में, प्रभुपाद का लीला भी था, मुझे मेरा ड्यूटी था वहां संडे को ड्यूटी था। आ, 1 बजे से 2 बजे तक प्रभुपाद क्वार्टर में कोई दर्शनार्थी प्रभुपाद की। प्रभुपाद की लीला उस दिन संडे पड़ा था, एकादशी पड़ा था, तो लीला भी बने, तो मेरे को ऐसे हो गया था। और मुझे पता महाराज के आगे के बाद और 1-2 साल आगे के बाद, तो अपने अपने भाव के ऊपर है भगवान के। तो 2 प्रकार के आंसू आती हैं, एक दुख से एक सुख से। है। एक दुख से भी आता है, एक सुख से आता है। जय श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 25, इसमें है इस अध्याय में
हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। यही तो है। अपना भी समय आप आ रहा है जी, बहुत कम समय है। याद आ रहा है कुलशेखर महाराज का। आप भगवान का नाम बोलते हो, कैसा ले अंतिम में नाम नहीं ले, क्यों नहीं ले सकते? तो ब्याज की कहते हैं। प्राण प्रणय संवेक पवात पीतो कंठावरोधकम। आगे लाइन को याद नहीं आ रहा है, एक लाइन हमारी याद नहीं आ रही। हाँ, तो ये श्लोक। तो अंतिम में भगवान का नाम ले बोलते तो कैसा ले सकते हैं? कफ बात की तीनों जो है यहाँ कंठ में रुद्ध। अब पैर का अंगूठा से बर्फ के बराबर, फ्रीजर के बराबर ठंडा होते तो ये आएगा पूरा। तभी एक कुछ महीना से मुझे जो इसे कुछ चल रहा है, तो कभी भी कुछ हो सकता। कब देखो गाने का यहाँ कुछ जमा है ऐसा लग रहा है। तो उसीलिए तो कुलशेखर महाराज जब उस स्वर्ग में देवता लोग को हरा दिए थे, असुर लोग राज्य कर रहे थे, बृहस्पति बोले हमारे राज में हम लोग कितने दिन से यहाँ रहे, गुफा के अंदर। तो बृहस्पति बोले अपने राजा प्रजा सब देवताओं को, चलो हम क्षीर सागर के तट पे जाके प्रार्थना करेंगे, तो भगवान इसका निवारण करेंगे। है अयुद्ध, नहीं नहीं वो अलग है, सॉरी सॉरी क्षमा करना। क्षीर सागर तट पर नहीं, हम ऐसा करें खटवांग महाराज को बुलाएं। तो कुलशेखर है, खटवांग है, प्रभु क्या खटवांग महाराज को बुलाया। तो खटवांग महाराज सेनापति बुलाए तो सेना हार गए सब, देवता मैंने असुर लोग पराजित हो। तो कोई कथा करता है कि सत्यनारायण कथा हो या भागवत कथा हो, कोई पूर्णाहुति में गुरु को दक्षिणा दिया जाता है। तो गुरु को दक्षिणा देंगे। बृहस्पति लोग बोले क्या कृपा से आप जीत गए हैं, तो कोई दक्षिणा, तो दक्षिणा देने का समय होता है। तो पंचांग देखे, पंचांग जब देखे तो उनका मृत्यु बहुत कम समय है, वो ऑलरेडी स्वर्ग लोक में है। खटवांग महाराज, खटवांग है कि यार क्या है? खटवांग है ना। तो हाँ कुलशेखर नहीं, हाँ खटवांग है। तो पंचांग देखे रुक गया, बृहस्पति रुक गए। रुक गए तो बोलते हैं क्यों रुक गए? हाँ हम देख रहे थे आपको शुभ समय, शुभ सूचक देख रहे थे दक्षिणा देने के लिए, लेकिन आपका शरीर का अंत बहुत कम समय है। हम उसी से बोले ओ बहुत धन्यवाद बृहस्पति महाराज, नमस्कार, दंडवत प्रणाम। ऐसा प्रणाम करके उठ के आ गए। अब पल भर में आ गए पृथ्वी लोक में। अब पल भर में जो है ध्यान में बैठ गए, और पल भर में उन्होंने अपना शरीर त्याग, भगवत धाम चले गए पल भर। परीक्षित महाराज 7 दिन कथा सुने गए, ध्रुव महाराज 6 महीने में है दर्शन भगवान का हुआ, बराबर है। और ये खटवांग महाराज पल भर स्वर्ग पहुंचे भी थे। अब हम लोग संसारी लोग स्वर्ग जाने के पीछे पड़े हैं, लेकिन स्वर्ग को छोड़ के आ गए, स्वर्ग पहुंचे हुए। उसी प्रकार ब्रज कुमार भी स्वर्ग लोक, सिद्ध लोक, पहले तो आ, आ, नरक है, बैतरणी, भूमि पार्क नरक है। फिर इसके बाद जो है यमपुर, यमपुर से और नारद क्या सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, कहीं कुछ वैकुंठ पर चले गए, वहां भी खुशी नहीं। गोप कुमार ब्रह्म संहिता में है। तो कौन, जब द्विभुज कहाँ है, हमारे द्विभुज कहाँ है, द्विभुज कहाँ है? तो द्विभुज जो है वो लोग वृंदावन। जैसे यहाँ क्या मेन जगह कौन से, रायपुर का बहुत महत्वपूर्ण जगह कौन किस माना जाता है? सदर बाजार, बॉम्बे बीटी, अमेरिका न्यूयॉर्क, मैनहट्टन, ऐसे ऐसे जगह है। तो चले गए। तो उसी प्रकार ये भी मेन जगह है। अगर इस कान में रह करके हमारा शरीर छूट जाता है, कहीं भी हम प्रचार में गए, कहीं भी छूट गया, कलेक्शन करने भी गया है भगवान के लिए, छूट गया शरीर, तो भगवत धाम जाएगा, क्योंकि भगवान के लिए गए, भगवान के लिए गए। जय
श्री राधा श्री हरिलता विशाखा सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौरी अनंत श्री नरसिंह देव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, ठीक है। हाँ, तो हयग्रीव नाम ये आया है, जो नई वृंदावन में यह खरीदे थे। ये सिविल इंजीनियर थे, इन्होंने पैसा दिया था। उनका पैसा इन्होंने दिया था। पैसा तो जमीन नई वृंदावन का खरीदे थे पहला। तो यहाँ हयग्रीव, यह एक ऐसी रात है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमने जगन्नाथ विग्रहों की वेदी के पीछे की बत्तियां जला दी है, मोमबत्तियां जला दी है, और झिलमिलाते प्रकाश में हम मंत्र जपने लगे हैं। हम मंत्र बड़ी गंभीरता से जप रहे हैं। नित्य तो उससे भी अधिक गंभीरता से हो रहा है। हेट स्ट्रीट में समाचार शीघ्र फैल जाता है। मंदिर में भीड़ लग गई है। लोग रात भर हमारे साथ कीर्तन करने के लिए जमा हो गए हैं। फिर मुकुंद महाराज, मालती मुकुंद महाराज, मुकुंद और जानकी ने न्यूयॉर्क को फोन किया। ये कहाँ का बात है न्यूयॉर्क? ये रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को का बात, जहाँ अर्जुन है। लेकिन कोई नया समाचार नहीं मिला है। कितानंद, वेस्ट वर्जीनिया वाला, अस्पताल में स्वामी जी के बिस्तर के पास रात बिता रहा है और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो अस्पताल का यही नियम है। न्यूयॉर्क में हर एक कीर्तन कर रहा है। तो इसीलिए कोई बीमार होता है वैष्णव तो कीर्तन करते हैं नरसिंह भगवान। तो हम आधी रात के बाद तक कीर्तन करते रहे हैं। अर्धरात्रि अधिक चले गए हैं, लेकिन हम में से किसी को नींद नहीं आ रही है। हम कीर्तन की लहरों में तैर रहे हैं। मेरा मन स्वामी जी के पास जा पहुंचा है न्यूयॉर्क में, और भविष्य और भूतकाल की बातें सोचने लगता है। मैं उसे बलात् बलात् कमरे में खींचता हूँ। वर्तमान का सामना सामना करने के लिए, और यह अनुभव करने के लिए कि हम कृष्ण से यह प्रार्थना करने के लिए कीर्तन कर रहे हैं कि वे हमारे गुरु महाराज को थोड़ा समय और दें, ताकि वे भगवान चैतन्य के यशस्वी की संकीर्तन आंदोलन का प्रसार संसार भर में कर सके। देखो, इस सीनियर सीनियर वैष्णव का ये सुझाव है। जब प्रभुपाद बीमार वहां थे अस्पताल, अमेरिका, कीर्तन साग्रह चलता रहता है। रात में 2 बजे हैं, ये थकान अनुभव होने लगी है। केवल जागते रहने के लिए मैं वाद्य यंत्र बदलता रहता हूँ। मैं कभी मृदंग बजाता हूँ, कभी मंजीरी या हारमोनियम। बहुत से भक्त जागते रहने के लिए नृत्य करते रहे हैं। लड़कियां प्रसाद रूप में सेव के टुकड़े बांटती हैं। दीवार के पास बैठना खतरे से भरा होता है, क्योंकि उसका सहारा लेते ही नींद आने लगती है। हम कितने दुर्बल हैं। उसीलिए कोई जो है, प्रभुपाद बार बार बोलते थे, कथा भी सुन तो ऐसा जगह कहने अंदर अंदर नहीं, जब करोगे नींद आएगा। तो कितना संघर्ष चलाता रहता है। रात में 2 बजे हैं, मुझे थकान अनुभव होने लगी है। केवल जागते रहने के लिए मैं वाद्य यंत्र बदलता रहता हूँ, नींद नहीं आए करके दोबारा पढ़ना। मैं कभी मृदंग बजाता हूँ, कभी मंजीरी या हारमोनियम। बहुत से भक्त जागते रहने के लिए नृत्य करते हैं। चलो खड़े होकर नाचे, नींद नहीं आएगा है। लड़कियां प्रसाद रूप में सेव के टुकड़े बांटती हैं। दीवार के पास बैठना खतरे से भरा होता है, क्योंकि उसका सहारा लेते ही नींद आने लगती है। हम इतने दुर्बल हैं। तो हरे कृष्ण से शांति मिलती है। कीर्तन हमें बहुत सी अनावश्यक आकुलताओं से बचाता है। इससे
इसके माध्यम से हम अपना तनाव कम कर सकते हैं, दुख, तर्क और आशा व्यक्त कर सकते हैं। प्रातःकाल के 3 और 4 बजे के बीच का समय है। यह उषा काल की पूर्व ब्रह्म मुहूर्त की अतिशय अतिशय भाव विभोरता की घड़ी होती है। यदि स्वामी जी इस समय जीवित हैं तो वे अवश्य बच जाएंगे। हम गाते हैं, हम माला फेरते, मंत्र जपते हैं, निरंतर हरे कृष्ण जगाते हैं। हम सामान्यतः 7 बजे सवेरे तक चलने वाले कीर्तन तक मंत्र जपते रहते हैं और उसके बाद भी कीर्तन करते रहते हैं। हम अविराम गति से 14 घंटे कीर्तन करते हैं। अपने मन के दर्पण से हम सारी मैल साफ कर देते हैं। हमें सर्वत्र कृष्ण और स्वामी जी दिखाई देते हैं। निश्चय ही अब वे ठीक हो गए हैं। रात में प्रभुपाद के दिल में दर्द रहा। दूसरे दिन उनकी हालत संकटापन्न थी। वे बोल सकते थे लेकिन बहुत धीरे से, और निशक्त इतने हो गए थे कि वे वार्तालाप नहीं कर सकते थे। डॉक्टरों के विषय में उन्हें संदेह था। उन्होंने अपने रोग का निदान स्वयं किया। दिल का दौरा, जिससे उनका मस्तिष्क प्रभावित था, जिससे शरीर के बाएं अंग को लकवा मार गया था। उन्होंने कहा इसकी दवा मालिश है। 1 जून को सवेरे कीर्तन के साथ प्रभुपाद के कमरे में और शिष्य आ गए और बारी बारी से लगातार उनकी मालिश करते रहे। प्रभुपाद के आदेशानुसार वे बारी बारी से उनकी सिर, छाती और टांगों को मालिश करते रहे। इस साधारण कार्य से प्रभुपाद से उनका निकट का संबंध हो गया। जब प्रभुपाद ने सुना कि न केवल न्यूयॉर्क में वरन में सैन फ्रांसिस्को में भी भक्तों ने रात भर कीर्तन किया और प्रार्थनाएं की, तो उन्होंने संतोष प्रकट किया। अपनी अपनी आम हार्दिक मुस्कान से नहीं, वरन बहुत हल्के ढंग से सिर हिलाया और प्रशंसा के कुछ शब्द कहकर दुर्बलता के बावजूद भी पूरी तरह होश में थे। डॉक्टर और बहुत करके उनकी सहायक प्रभुपाद का खून लेती सुई लगाते और छानबीन करते थे। उनका निदान किसी निष्कर्ष पर ले जाने वाला नहीं था। उनकी योजना करते जाने की थी। अचानक एक डॉक्टर आया और उसने दूसरे प्रस्ताव की घोषणा की। रीढ़ की हड्डी को टेप करने की प्रभुपाद इतने कमजोर हो गए थे। रीढ़ की हड्डी को टेप करने की प्रभुपाद इतने कमजोर हो गए थे कि वे इस प्रस्ताव की अच्छाई बुराई के बारे में विचार विमर्श नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने आप को कृष्ण और अपने भक्तों के हवाले कर दिया था। कितना सुंदर देख रहे हो। डॉक्टर अपने कार्य में बाधा नहीं देखना चाहता था। उसने बताया कि रीढ़ की हड्डी का टेप क्यों जरूरी था, लेकिन वह विचार विमर्श या अनुमति मांगने के लिए तैयार नहीं था। जिस समय डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी को टेप करने का प्रयोग किया, कमरे में हर एक को चले जाना पड़ा। कीर्तानंद की सिवाय जो वहां रुकने पर खड़ा रहा, न तो प्रभुपाद ने जो बहुत कमजोर थे और न उनके शिष्यों ने जो नहीं जानते थे कि प्रभुपाद की ओर से क्या किया जाए, तो डॉक्टर का विरोध किया। जब डॉक्टर ने एक बहुत भयावह सुई तैयार की, जैसी कि शिष्यों ने पहले कभी नहीं देखी थी, तो वे प्रभुपाद के कमरे से पंक्ति बंद रूप में बाहर चले गए।
उन्हें जब फिर कमरे में अपने की आने की अनुमति हुई तो एक शिष्य ने सावधानी से पूछा, स्वामी जी क्या आपको कष्ट हुआ? शिल प्रभुपाद, जिनका सुनहरी त्वचा वाला शरीर अस्पताल के सफेद कपड़ों से ढका था और जो सफेद चादरों के बीच लेटे थे, धीरे से करवट लेकर बोले, हम सहिष्णु हैं। हमें सहिष्णु है, ये नहीं दर्द कर रहा है, नहीं, हम सहिष्णु हैं। कितना बड़ा महत्व शब्द है। नहीं नहीं, बहुत दर्द कर रहा है, नहीं तो दर्द क्या है, लेकिन हम सहिष्णु हैं। तो उसी प्रकार गुरु किसी को डांटता है, जैसे डॉक्टर सुई लगाता है, बेहोश करके कटिंग भी करता है, पर क्या जो भी है, तो हमें ये सहिष्णु न बनना चाहिए। फटफट हो, मैंने ये तो वे चला जाऊँ, नहीं, देखो सीखो। तो रूपानुगा जब स्वामी जी पहली बार अस्पताल में दाखिल हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं नहीं समझ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरह की आपात स्थिति का मुझे विशेष अनुभव नहीं था। मैं निश्चय नहीं कर सका कि स्वामी जी की क्या सेवा करके करें। क्या भयप्रद अनुभव था। तो स्वामी जी का जीवन खतरे में था, पर उनके शिष्य नहीं जानते थे कि उन्हें बचाने के लिए क्या किया जाए। वे बिस्तर में पड़े थे, मानो उनकी कृपा पर हों, किंतु अस्पताल के लोग उन्हें अपनी संपत्ति समझते थे। दिल की बीमारी से ग्रस्त एक वृद्ध व्यक्ति उनकी खोजबीन का एक विषय और स्वामी जी के शिष्यों के लिए श्रीमान प्राइस और उनके झूठ से निबटने की तुलना में यह 100 गुना अधिक कठिन हो रहा था। वह विषय केवल धन के साथ नहीं, वरन स्वामी जी के जीवन के साथ खतरा मोल लेना था। क्या वे ईईजी की अनुमति देंगे? ईईजी क्या होती है? क्या ऑपरेशन आवश्यक था? ऑपरेशन, किंतु स्वामी जी ने तो कहा था कि उन्हें कभी अस्पताल भी न ले जाया जाए। मेरी मालिश करो, उन्होंने केवल यही कहा था, और हरे कृष्ण जपो। जब शिल प्रभुपाद ने कहा कि भारत में उपलब्ध आयुर्वेदिक उपचार उन्हें अधिक पसंद था, तो कुछ भक्तों ने भारत से डॉक्टर बुलाने का सुझाव दिया। व्यय पर विचार करने के बाद स्वामी जी ने पहले एक पत्र लिखने का निर्णय लिया। बैठने या लिखने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने धीरे धीरे बोलकर कृष्णा पंडित को एक पत्र लिखवाया। कृष्ण पंडित ने प्रभुपाद को अपने दिल्ली के मंदिर में कई वर्ष रहने का स्थान दिया था। सत्स्वरूप ने पत्र पढ़कर प्रभुपाद को सुनाया और अस्पताल के उनके कमरे में ही उसे टाइप किया। मैं यह पत्र अस्पताल से लिख रहा हूँ। अचानक मुझे सिर दर्द और दिल की धड़कन की बीमारी हो गई है। जब मैं अपनी छाती पर मालिश कराता हूँ तो मुझे बाएं हाथ में कुछ सनसनी मालूम होती है, और जब मैं बाएं हाथ की मालिश कराता हूँ तो मुझे छाती में सनसनी अनुभव होती है। मेरा बायां हाथ वह अपने आप काम नहीं कर सकता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि मथुरा में कोई योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक हो जो मुझे औषधि दे सकता हो, तो आप उस औषधि को खरीद कर दवाई डाक में हमारे मंदिर के पते पर भेज दें। इसका 26 NY मुख्य लक्षण है कि मुझे गहरा सिर दर्द होता है, और हर 10-15 मिनट पर बाएं हाथ में कंपन होता है। मुझे भय है कि कहीं यह लकवा तो नहीं है। यहाँ मेरे लड़के मेरी सेवा कर रहे हैं। सेवा की कमी नहीं है, फिर भी यह शरीर नश्वर है। मैं यहाँ अपने गुरु महाराज के उद्देश्य को पूरा करने आया था, लेकिन मेरा दिल धोखा दे रहा है।
निस्संदेह मुझे माया का डर नहीं है। मैं जानता हूँ माया मेरा स्पर्श नहीं कर सकती। तब भी यदि मैं इस दशा में मर जाता हूँ तो मेरा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए कृपा करके महाप्रभु चैतन्य और वृंदावन बिहारी से प्रार्थना कीजिए कि वे इस बार मुझे बचा लें। मेरा उद्देश्य मेरा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं कुछ दिन और जीना चाहता हूँ। लड़के किसी अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक को बुलाना चाहते हैं जो इस तरह के रोगों का उपचार करता हो, लेकिन मैंने अनुमति नहीं दी है। किंतु यदि आवश्यक हो, यदि आप कोई विशेषज्ञ चिकित्सक दे सकें जो यहाँ आ सके तो हम उनके यहाँ आने के लिए आवश्यक धन भेज देंगे या हवाई टिकट की व्यवस्था कर देंगे। आप डाक शक्ति औषधालय के प्रभारी से परामर्श कर सकते हैं। फिर अंत में आपको बता देता हूँ कि मेरी रुचि आयुर्वेदिक उपचार की ओर है। आप वृंदावन के आयुर्वेदिक चिकित्सक से विचार विमर्श कर सकते हैं जो गौड़िया वैष्णव हैं। वे मुझे अच्छी तरह जानते हैं। वे मेरी पुस्तकों के विक्रेता भी हैं। यदि संभव हो तो दो चीजें करनी है। मुझे ठीक औषधि दीजिए और उसके सेवन की विधि, यह बहुत अच्छा हो रहेगा। यदि मुझे वापस आना हो तो मैं वह भी कर सकता हूँ। कृपया यथाशीघ्र अंग्रेजी में उत्तर दीजिए क्योंकि मेरे शिष्य हिंदी नहीं पढ़ सकते। जब तक मैं बिस्तर में पड़ा हूँ मेरे लिए पत्र पढ़ना संभव नहीं है। आप इस पत्र को बहुत आवश्यक समझें। योग्य चिकित्सकों से विचार विमर्श करके मुझे लिखे कि मुझे क्या करना है। मथुरा में निस्संदेह बहुत से अच्छे चिकित्सक हैं और बहुत से नियामकीन भी हैं। नियामकीनों से दूर रहने का प्रयास करें। मैं भारत तुरंत लौट आता, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ खतरे में डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर कहते हैं कि इसमें खतरा है। यदि आवश्यक हुआ तो यात्रा की थकान सहन करने की शक्ति प्राप्त होते ही मैं लौट आऊंगा। तो देखो तो परिस्थिति में है। मैं अपने लक्षणों का फिर से उल्लेख करता हूँ जिससे आप आवश्यक सावधानी बात बरत सकें। अचानक 4 दिन पहले मेरी दिल और पेट के बीच में कुछ धड़कन होने लगी। मैं इतना निःशक्त हो गया हूँ कि मुझे बेहोशी सी होने लगी। तब मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली। वह आया और उसने कुछ दवा दी, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। तब मेरे शिष्य मुझे तुरंत अस्पताल ले आए, जहाँ वे लगभग 400 रुपये प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं। यहाँ उपेक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। सभी वैज्ञानिक उपचारक हो रहा है, पर मैं सोचता हूँ कि आयुर्वेदिक उपचार ठीक होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप तुरंत आवश्यक कदम उठाएं और मुझे उत्तर दें। विश्वास है कि इस पत्र से आपको सही स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। इसे पढ़ते समय आप किसी ऐसे मित्र से सहायता कर लें जो अंग्रेजी अच्छी तरह जानता हो, जिससे वह इसे सही सही पढ़ सके और ठीक जवाब लिख सके। तो बंगाली या हिंदी में पत्र व्यवहार का यहाँ मौका नहीं है। तो कृष्ण की कृपा से अस्पताल में दूसरे दिन श्रील प्रभुपाद की हालत में कुछ सुधार दिखाई देने लगा। श्रील प्रभुपाद की। तो उनका दिल का दर्द अब भी बना था। उनका चेहरा उदास था। उस पर कोई हंसी नहीं थी, परंतु उनमें कुछ शक्ति आ गई थी। कनिष्ठ डॉक्टर नर्सें और डॉक्टर अपने समय पर आते रहे। निवाय
यंत्रिक ढंग से उनका उपचार करते रहे। एक डॉक्टर ने प्रभुपाद के कार्य के बारे में कुछ रुचि दिखाई और प्रभुपाद की प्रार्थना पर कृतानंद ने टिप किया हुआ प्रभुपाद का एक भाषण उन्हें सुनवाया। उसने नम्रता पूर्वक सुना और कहा, इससे घंटी नहीं बजती, कोई असर नहीं होता। डॉक्टर ने कहा कि वह कुछ और परीक्षा करना चाहता था और यदि सब कुछ ठीक रहा तो स्वामी जी कुछ सप्ताह के बाद अस्पताल से जा सकेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण के बारे में बताने की इच्छा से डॉक्टर से बातें करने की कोशिश की। तो यदुरानी अपने चित्रों में से 2 चित्र अस्पताल के कमरे में लाई थी। एक राधा कृष्ण का था और दूसरा हिरण्यकश्यपु राक्षस को चीरते हुए उग्र अर्ध सिंह अर्ध मानव रूप में भगवान नरसिंह का था। तो बहुत धीमी आवाज में बोलते हुए प्रभुपाद ने कहा कि ये 2 चित्र बताते हैं कि भगवान के कितने रूप हो सकते हैं। एक में वे प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, दूसरे में हम देखते हैं कि वही कृष्ण भगवान कृष्ण किस प्रकार क्रोध प्रकट करते हैं। तो डॉक्टर विनम्रता पूर्वक बोला डॉक्टर विनम्रता पूर्वक बोला कि उसका अपना निजी दर्शन था और स्वामी जी को चाहिए कि वे दुर्बलता की ऐसी दशा में प्रचार न करें, उन्हें आराम करना चाहिए। उनके शिष्यों से यह कहते हुए कि वे अपने गुरु को बात न करने दें, डॉक्टर अपने राउंड पर आगे निकल गया। तो शिला प्रभुपाद की दशा में थोड़ा सुधार हुआ तो उन्होंने अस्पताल के लोगों के हाथों में रहने की असहमति प्रकट की। उन्होंने कहा कि वे लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो सब कुछ कृष्ण के अधिकार में था। यदि कृष्ण आपको मारना चाहते हैं तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता, किंतु यदि कृष्ण आपको बचाना चाहते हैं तो कोई भी मार नहीं सकता। तो दामोदर में वहां अस्पताल में था जब एक डॉक्टर प्रभुपाद की प्रतिक्रिया जांचने के लिए आया। रबर की एक छोटी हथौड़ी से उनके घुटने पर ठोका, ठाक हुई और इसी तरह की और चीजें उस आदमी के इस तरह आने और प्रभुपाद के शरीर पर ठोक ठाक करने से उन्हें चिड़ हुई। ये करते हैं, हमें भी वैसा हुआ था। यह जो बैल मारा था, वे स्वयं रोग का निदान करने और उपचार बताने में असमर्थ थे और उन्हें ऐसे लोगों से चिढ़ होती थी जो स्पष्टतः नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं, फिर भी वे आते थे और स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते थे। अच्युतानंद नर्स हर बार दरवाजा जोर से बंद करती थी और हर बार जब दरवाजा जोर से बंद होता तब स्वामी जी चौंक जाते थे। वे कहते, उससे कहो कि दरवाजा जोर से बंद न करे। इसीलिए हम भी आप लोगों को बोलते हैं, चलो ग्रास ग्रास धूमधाम। देख रहे हो, सिद्धार्थ नहीं बोलता है ऐसे, ये सब पढ़ा हुआ है सामने, प्रभुपाद के बीता हुआ है, तब बोलता क्या है। सुन लो, एकादशी का दिन है, मैं आज पढ़ूंगा कि थोड़ी खोला है, दोबारा पढ़ रहा हूँ। अच्युतानंद नर्स हर बार दरवाजा जोर से बंद करती थी। हर बार जब दरवाजा जोर से बंद होता तब स्वामी जी चौंक जाते थे। वे कहते, इससे कहो उससे कहो कि दरवाजा जोर से बंद न करे। वह कहती, बहुत अच्छा, और तब दरवाजे की फिर जोर से बंद कर देती। तो शिल प्रभुपाद अपनी सैया पर बैठने लगे और मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने लगे। उसके साथ वे अस्पताल के भोजन से निरामिष वस्तुएं भी लेने लगे। वे प्रार्थना करते, अस्पताल में सब फल है, फूल है, ड्राई फ्रूट है,
जैसा कि अमेरिका में वो लेते थे, जैसा 7 अप है, और ड्राई जिंजर बियर, बियर उसका नाम है लेकिन सूखा अदरक का जिंजर तो सब लेते हैं पर। उसके साथ ही अस्पताल में भोजन की निरामिष वस्तुएं भी लेने लगे। ये प्रार्थना करते और अस्पताल के भोजन को अपने गुरु महाराज के चित्र को अर्पण करते। लग रहे हो, हमेशा भगवान को नहीं लगाया जाता है। दवाई लेने की, इसलिए भी दवाई भी खाता था या लेता था ना, जरूरत था तो भगवान को चिंता करना, नरसिंह देव को प्रभुपाद। तो उनके शिष्य उनके चरणों में बैठकर, ये शरणों में बैठकर देखा करते। चरणों में बैठ के मतलब चरण में प्रभुपाद के नहीं बैठते बैठते थे, लिखने वाला थोड़ा ऐसा होता है। चरणों में बैठकर लिखा है, चरणों में बैठकर देखा करते। जब प्रभुपाद गाजर, मटर और मसली हुई आलू को दाएं हाथ में मिलाते, वे अपने भोजन में से कुछ अंश हमेशा अपने शिष्यों में बांट देते थे। प्रभुपाद के मटर आलू से बोल के लाए तब जैसे उनको भी देते थे। तो कभी भी कोई खा रहा है तो उसको 2 दाना बोलो, ले बोलो, 3 बार बोलता है बंद, ठीक है, अब खाते रहो, उसको पूछो नहीं। शिष्य हो कोई भी हो, वो बोलना चाहिए। कहा, हाँ। तो जदुरानी, हम उनके लिए तरह तरह के फल लाते थे। हम उनसे कहते कि हम उनके लिए सेवा लाए हैं, लेकिन वे इतने थके होते कि वे केवल ओहो कहते और कोई रुचि न दिखाते। तो हम कहते कि हम संतरे लाए हैं, पर फिर भी वही ओहो। उनके मुख में थकान भरे इतने ओहो निकलते जैसे किसी चीज चीज में उनकी अभिरुचि नहीं रह गई हो। अंत में मैंने कहा, हम आपके लिए तरबूज लाए हैं, और तुरंत उनके चेहरे पर चमक आ गई। ओहो, ओहो हो, तरबूजा गर्मी में पसंद है सबको, प्रभुपति पसंद। तो 4-4 घंटे की पारी लगाकर 2 भक्त प्रभुपाद के पास हमेशा रहते थे। जैसे अभी आपके गुरु के पास 18 डिगोटी हैं, हमेशा कई सालों से है। 6-6 डिगोटी है, तीन तीन शिफ्ट, 3 शिफ्ट। महाराज सोते भी हैं तो 6 लोग जागे रहते हैं, क्योंकि महाराज का नाक बहुत बजता है। तो 4-4 घंटे की पारी लगाकर 2 भक्त प्रभुपाद के पास हमेशा रहते थे। यद्यपि वे जागते रहते पर दीर्घ अंतराल तक मौन बने रहते, किंतु उनकी मालिश बराबर चलती रहती, सिवाय उस समय की जब वे निद्रा में होते। धीरे धीरे उनकी बाएं अंग का लकवा आता रहा जाता रहा। जय सतगुरु। एक बार श्रील प्रभुपाद पलंग पर बैठे हुए थे। एक लड़का उनकी बाईं टांग मल रहा था, और दूसरा उनकी गर्दन के पिछले भाग को नरमी से थपथपा रहा था। प्रभुपाद बोले कि यदि वे बीमार न इस तरह की मालिश और थपथपाने को कुछ अधिक आत्मीय समझते। दामोदर, मैं एक हाथ से स्वामी जी की कनपट्टी मल रहा था। मेरा अंगूठा उनकी एक कनपट्टी पर था और अन्य अंगुलियां दूसरी कनपट्टी पर। जब मैं मालिश कर रहा था, स्वामी जी कह रहे थे, और कड़ाई से करो, जैसा कि मैं अभी आपका गुरु महाराज बिजली का बताया है। और कड़ाई से दबाता। मैं सोचता था कि मुझे इतनी कड़ाई से नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी बीमार थे, लेकिन वे जोर देते रहे, और कड़ाई से, और कड़ाई से। हाँ। पुरुषोत्तम, मैं स्वामी जी का सिर दबा रहा था और मैं श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र गाने लगा। जब मैं गाने लगा तो स्वामी जी के चेहरे पर बहुत सुंदर मुस्कान बिखर गई। तभी मैंने जरा सा ही गाया, प्रभुपाद को उसे सुनने में आनंद आया।
उन्हें लग रहा था कि मैं उनकी सेवा श्री कृष्ण चैतन्य गाकर कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार कभी कोई बीमारी व्यक्ति को हम देखने जाते हैं तो भगवान कैसे हो, अभी दर्द है कि नहीं, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के बारे में बताना चाहिए। हमारे श्रीधर महाराज गुरु भाई भी बोले मायापुर में, मुझे आप देखने आते हो, कैसे हो मत पूछो, कीर्तन करो, भगवान के गुणगान सुनाओ, भागवत पढ़ो, कैसे सुनो। क्या श्रीधर महाराज, जब प्रभुपाद में बल आ गया तब उनके शिष्यों ने प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। पुरुषोत्तम ने पूछा, स्वामी जी, जब शास्त्र में कृष्ण का वर्णन कमल कहकर करते हैं तो इसका मतलब क्या है, कमल चरण। तब प्रभुपाद ने एक श्लोक गाया। क्या गाया, सुनिए। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारेः भवाम्बुधीरवत्स पदम परम पदम 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 यत विपदा नतीशा। तब वहां उपस्थित तीनों भक्तों को उन्होंने हर पंक्ति को उनका अनुकरण करते हुए बार बार दोहराने को कहा, जब तक कि उन्हें उनकी लय और शब्द याद न हो जाए। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में प्रभुपाद ने अपने पलंग पर बैठे हुए बताया, मृत्यु के समय की तुलना एक महासागर की पार करने से की गई है। यह बहुत डरावना है। कोई नहीं जानता कि उसे दूसरे जन्म में कहाँ जाना पड़ेगा, और इस पार्थिव संसार में, इस पृथ्वी ने लिखा पार्थिव लिख दिया है, पर इस पृथ्वी संसार में हर कदम खतरा है। पर जिसने भगवान कृष्ण के कमल वत चरणों में शरण ले ली है, उसके लिए जन्म मरण का यह विशाल आपदा संकुलन महासागर सिमट कर कीचड़ में बनाए गए एक बछड़े की खुर के निशान से अधिक चौड़ा नहीं रह जाता। खतरा है, लेकिन भक्त उसकी चिंता नहीं करता। जब भगवान गाय चराने थे, 9 लाख है, कितने खुर, सावन महीना 4-4 इंच का, करोड़ों खुर को शाम तक वापस आते यमुना बढ़ गया है सावन ऋतु, तो गाय बच्चों को घुसा के पूछ पकड़ करके। तो उसी प्रकार हम भगवान को प्राप्त करने नाम रूपी जब एकादशी को 25 माला है, दिन में सोना नहीं है, पेट भर खाना नहीं है, ये सब रूल रेगुलेशन है। जन्म मरण का यह विशाल आपदा संकुल महासागर सिमट कर कीचड़ में बनाए गए एक बछड़े की खुर के निशान से अधिक चौड़ा नहीं रह जाता। तो बड़े बड़े हिमालय के बराबर पहाड़ का संकट भी भक्त को आता है तो गौ खुर के बराबर पार हो जाता है। जैसा गाय चराते समय बछड़े लोग, ग्वाला लोग हैं, सुबह वगैरह करोड़ों खुर लांग जाते थे, कृष्ण स्वयं। तो इसी प्रकार भगवान के शरण में रहने से, सच्चा दिल से, सच्चा प्रेम से, सतत युक्ता नाम है, भगवान का हमेशा याद रहे है कि हाँ मेरा सेवा खत्म, मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, क्या नहीं, कोई आते तक चरणामृत नहीं है तो बैठे रहो, नहीं मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, भाग गए, फिर भक्ति नहीं, जीरो। ये सब आते हैं, कोई भी चरणामृत उनका जिसे नाम दिया। और दूसरा भी है, कथा जब तक सुनते हो तो सुनो आखिरी तक, नहीं बीच में नहीं भागो। हाँ, दुख सुख है बात अलग है, पेट गड़बड़ है बात अलग है, बोल के हमें जा रहा हूं वैसे प्रभु, ये सब रूल है। इसको पढ़ के आप सुन सकते हो। जैसे एक व्यक्ति यदि किसी वाहन में यात्रा कर रहा है तो मार्ग में आने वाला छोटा गड्ढा उसके लिए नगण्य होता है। तो क्या तुम समझ गए कि कमल चरण का क्या अर्थ होता है? यह स्पष्ट था। तब पुरुषोत्तम ने एक अन्य प्रश्न पूछा, लोग यह क्यों कहते हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं है? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर में यह प्रश्न किया कि चूंकि भगवान सब कुछ हैं, इसलिए उनका नाम क्यों नहीं होना चाहिए। वास्तव में उन्होंने कहा, अभी नाम कृष्ण का वर्णन करते हैं। प्रभुपाद ने पुरुषोत्तम से पूछा कि दीक्षा के पहले उसका नाम क्या था? पाल उसने कहा,
बाल का क्या नाम अर्थ है? प्रभुपाद ने पूछा। इसका अर्थ है छोटा। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, वे कृष्ण हैं, वे छोटों से सबसे छोटे हैं। सत्स्वरूप ने तब अपना नाम लिया, स्टीफन, जिसका अर्थ है मुकुट का। हाँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कृष्ण राजा है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं विरल थी। सामान्यतः वहां शांति रहती थी। तो प्रभुपाद आराम करते थे और देखभाल करने वाले भक्त उनकी दोनों ओर कुर्सियों पर बैठकर पढ़ते थे या माला फेरते हुए धीरे धीरे मंत्र जपते थे। तो एक दिन तीसरे पर जब मैनहट्टन क्षितिज गोधूली में रंगा था, प्रभुपाद 1 घंटे तक मौन रहने के बाद अपने पलंग पर बैठ गए और बोले, मैं कृष्ण को नहीं जानता, किंतु मैं अपने गुरु महाराज को जानता हूं। सुन रहे हो? एक दिन ब्रह्मानंद न्यूयॉर्क मंदिर की वित्तीय दशा का प्रभुपाद को विस्तृत लेखा जोखा दे रहा था। तो विस्तृत विवरण के बीच में ब्रह्मानंद सहसा रुक गया, प्रभुपाद की ओर देखा और बोला, क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरा विवरण दूं? मैंने सोचा कि आप जानना चाहेंगे। मेरा तात्पर्य है कि आपको जानना चाहिए। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि यदि बिना उन्हें बताए ब्रह्मानंद हिसाब ठीक ठाक रख सके तो अच्छा है। तो कोई चीज को बिना देखे ठीक ठाक, जैसे कि आया मैं सबको अच्छा साफ करो, लेकिन नहीं, खाना तो जगह छूट गया था, किचन का हर दिन धुआते नहीं, लेकिन आज जो एकदम सफाई है, तो उसको ये डंडा से धक्का दिया था प्रमोद को, राजा नहीं तो भाग जावेगा। तो जगह को स्टैंडर्ड बनाने के लिए करना पड़ता। तो अगर कोई कर्ज लेता है तो क्यों होता? एक बार बता दिया है, 12 माता जी दिया, सब है, फिर भी वहां छोड़ दिए तो पूरा खाना है। तो मैनेजर लोग को बड़े बड़े पोस्ट लेके कुर्सी में बैठे हैं, उनको भी देखना चाहिए कि भाई कहाँ छूटा है। नहीं, हाँ, धो धो देखो जाके सही पहला। तो इसीलिए ब्रह्मानंद बोल रहा है, मैं पूरा विस्तार से बताऊं तो क्या कहूंगे। प्रभुपाद को प्रश्न ब्रह्मानंद ने प्रश्न से कितने भी था। तो वहां प्रभुपाद ये बता रहे हैं, अगर वो ठीक से कर रहा है तो अच्छा ही है, ठीक ठाक नहीं रहेगा तो फिर चमकाना ही पड़ेगा। उसका कहानी कम है। प्रभुपाद हमेशा बोले रास्कल बोलते, हम नहीं बोल सकते रास्कल। बम्बई में बोलते हैं प्रभुपाद, प्रभुपाद वहां के लाइफ में लो, इसे एवरी टाइम रास्कल। इसे पहला लंका में एक रावण, यहाँ हजारों मैंने बम्बई में रावण है, ऐसा कैसे बोल रहे हो? प्रभुपाद बोले, 1976 की बात। तो ठीक है, नो बड़ी कृष्ण कॉन्शियस दिस रास्कल, दिस डीमन। कृष्ण भावना में नहीं हो राक्षस है प्रभुपाद के सट। तो अंग्रेज भक्त लोग ताली बजाने लगे सब, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद है। और इंडियन हम 2-4 बराबर है, 4-4। तो लेकिन इस तरह की चर्चाएं विरल थी। सामान्यतः वहां शांति रहती थी। प्रभुपाद आराम करते थे और देखभाल करने वाले भक्त उनकी दोनों ओर कुर्सियों पर बैठकर पढ़ते थे या माला फेरते हुए धीरे धीरे मंत्र जपते थे। एक दिन तीसरे पर जब मैनहट्टन का, ये न्यूयॉर्क का है मैनहट्टन, डाउनटाउन स्पेशल जगह, क्षितिज क्षितिज गोधूली में रंगा था। प्रभुपाद 1 घंटे तक मौन रहने के बाद अपने पलंग पर बैठे आ गए और बोले, मैं कृष्ण को नहीं जानता, किंतु मैं अपने गुरु महाराज को जानता हूँ। एक दिन ब्रह्मानंद न्यूयॉर्क मंदिर की वित्तीय दशा का अनुभव को विस्मित लेखा जोखा दे रहा था। तो विस्मित विवरण के बीच में ब्रह्मानंद सहसा रुक गया। तो प्रभुपाद की ओर देखा और बोला, क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरा विवरण दूं? ब्रह्मानंद ने, तो मैंने सोचा कि आप जानना चाहेंगे। मेरा तात्पर्य है कि आपको जानना चाहिए। तो प्रभुपाद फिर उत्तर देते हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि यदि बिना उन्हें बताए ब्रह्मानंद हिसाब ठीक ठाक रख सके तो अच्छा है। बिना बताए ठीक ठाक रख सके तो अच्छा है, और नहीं है तो बताओ। मतलब तुम अच्छा बराबर नहीं किए हो तब तो आ रहे हो। तो अच्छा हो बुरा हो, खराब भी है खाली कोई भी बीमारी हूं मैं,
जैसे आप लोग है बताते हैं, आप हम जब इधर आते हैं तब मिलते हैं, हमारे पास मिलने नहीं आते हैं कुछ लोग, सब नहीं आते, कभी नहीं आते। आप लोग तो रूम से नहीं निकलोगे। मैं नहीं आया 2 दिन, कल नहीं आया तो जाना चाहिए। पानी पीने में, बात करने में कितना तभी भी प्रयास कर रहे हैं। आपके गुरु महाराज कितना, और एक मायापुर का मंदिर बन जाता, उतने करोड़ रुपए लग गए, फिर भी हैं। भगवान कृपा है। तो हमारे जो भी गंदगी है, साफ जब तक नहीं होगा, भगवत धाम भी जाने का अधिकार नहीं। ध्रुव महाराज भी जब गए है, जैसा परिक्रमा की क्या हो, जैसे गंगा स्नान करके परिक्रमा किए, उसका शरीर जो आकाश कलर का हो गया, ध्रुव महाराज एकदम गोरे फिर गए। तो पवित्र होने के बाद ही भगवान, तो इसीलिए पवित्र है। हमारा मन ही गंदा है, मन को पहला पवित्र करना पड़ता है नाम के द्वारा, दिमाग प्रसाद के द्वारा। तो एक दिन ही हठ योग के विख्यात गुरु स्वामी सच्चिदानंद सहसा प्रभुपाद के कमरे में अपनी लंबी सफेद दाढ़ी के बीच मुस्कुराते हुए प्रविष्ट हुए। कौन, दोबारा सुन लो। एक दिन हठ योग के विख्यात गुरु, हठ हठ योग मेडिटेशन वाला, हाँ, सच्चिदानंद सहसा प्रभुपाद कमरे में अपनी लंबी सफेद दाढ़ी के बीच मुस्कुराते हुए प्रविष्ट हुए। अमेरिका में वे केसरिया रंग का रेशमी कुर्ता और योगी की लुंगी पहने हुए थे और अपने हाथ एक युवा अमेरिकी शिष्य लिए थे। शिल प्रभुपाद इस सुखद आश्चर्य पर मुस्कुराते हुए अपने पलंग पर बैठ गए। वे पहले कभी नहीं मिले थे। तो शिल प्रभुपाद ने स्वामी सच्चिदानंद को अपने पलंग के पास आसन दिया, जबरानी को खड़ी होने और अपना आसन स्वामी सच्चिदानंद के शिष्य को देने को कहा। तो माता जी प्रभुपाद बोले, तुम डारे क्या शिल प्रभुपाद ने स्वामी जी सच्चिदानंद को अपने पलंग के पास आसन दिया। प्रभुपाद पलंग है आसन, और यदुरानी को खड़ी होने और अपना, वहां बोले खड़े इधर आओ है, खड़ी होने और अपना आसन स्वामी सच्चिदानंद की है, उनको एक आसन जो है स्वामी जी के शिष्य को देने को कहा। आसन लगा दो नहीं, स्वामी जी के शिष्य को, स्वामी सन्यासी है ना, स्वामी जी को दिया। तो प्रभुपाद स्वामी सच्चिदानंद की बात हिंदी में हुई और कमरे में अन्य कोई उनकी वार्तालाप को नहीं समझ सका। लेकिन एक बार प्रभुपाद ने अपना हाथ ऊपर उठाया और पहले उपेक्षा पूर्वक और तब निराशा पूर्वक उसे देखा। इसको स्वामी जी को, यद्यपि वे हिंदी में बोल रहे थे, लेकिन उनके संकेत और व्यंग्यपूर्ण चेहरे से उनका भाव स्पष्ट होकर रहा था। यह शरीर भौतिक है, इसलिए उसकी कुशल रहने की आशा नहीं की जा सकती। तो प्रभुपाद ने अच्युतानंद से श्रीमद् भागवत के एक विशेष तात्पर्य को ऊंचे स्वर में पढ़ने को कहा। क्या है वो सुनिए। यदि पर्याप्त दूध, पर्याप्त अनाज, पर्याप्त फल, पर्याप्त कपास, पर्याप्त रेशम और पर्याप्त रत्न है, तो लोग यंत्र और उपकरणों के रूप में आर्थिक विकास की आवश्यकता क्यों अनुभव करते हैं? क्या मशीनें और उपकरण मनुष्य को, पशुओं को स्फूर्ति और शक्ति दे सकते हैं? क्या मशीनें अनाज, फल, दूध या आभूषण या रेशम उत्पन्न कर सकती हैं? क्या आभूषण और रेशम तथा घी और अनाज से तैयार किए गए विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन और दूध या फल मनुष्य की शुद्ध, सुखमय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है? तो फिर सिनेमा, कार, रेडियो, सामिष्ट भोजन और होटल का कृत्रिम विलासमय जीवन क्यों हो? क्या इस सभ्यता ने कुत्ते की मानसिकता से बढ़कर कोई नतीजा पैदा किया है, जिसके वशीभूत होकर हम व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर परस्पर लड़ते रहते हैं? क्या इस सभ्यता ने हजारों लोगों को
नरक तुल्य फैक्ट्रियों और व्यक्ति विशेष की सनक पर युद्ध भूमि में भेजकर समानता और भ्रातृत्व के उद्देश्य को अग्रसर किया है। प्रभुपाद को समझाते हैं। फिर आगे, जब प्रभुपाद ने उस रिकॉर्ड को बजाना चाहा जिसे उन्होंने और उनके शिष्यों ने तैयार किया था, तो स्वामी सच्चिदानंद उसे सुनने के लिए विनम्रता पूर्वक राजी हो गए। किंतु जब प्रभुपाद ने रिकॉर्ड की दूसरी तरफ अपनी जानी चाहिए तो स्वामी जी सच्चिदानंद ने कहा कि उन्हें जाना है। उन्होंने प्रभुपाद को कुछ फल भेंट किए और प्रभुपाद ने उन्हें स्वीकार करने के बाद अपने शिष्यों से कहा, इन्हें बांट दो और बदले में स्वामी जी को अपने फल दे दो। जब स्वामी सच्चिदानंद जाने को खड़े हो तो शिल प्रभुपाद कांपते हुए सहसा बिस्तर में नीचे उतर कर खड़े हो गए। तो इसी को कभी भी कोई हमारे पास आता है कुछ लेकर के, तो खाली फल को ले लो, उतनी को वापस नहीं कर, कुछ देना पड़ता है। तो मुझे लोग बोलते हैं आप हमारे बहुत लाते हैं, सब बांट देते हो। अरे तो खा रहे हो, सब फल देख रहे हैं अकेला अकेले, तो तुम्हारा बीमारी ठीक नहीं होगा, बीमारी और बढ़ेगा, नजर उनका लगेगा। जादू वाला नहीं है, लेकिन नजर खतरा होता है। पूछना चाहिए, लो 3 बार कम से कम पूछना चाहिए। हाँ, तो पेट दर्द करेगा और कुछ होगा, डायरिया होगा। तो बिस्तर में नीचे उतर कर खड़े हो गए। नहीं नहीं नहीं, स्वामी सच्चिदानंद ने प्रतिवाद किया, अपने आप को कष्ट न दें, और तब वे चले गए। अच्युतानंद उन्हें पहुंचाने गया। श्री प्रभुपाद बिस्तर में फिर लेट गए। क्या वे स्वामी जी हैं? विदुरानी ने पूछा। क्यों नहीं? प्रभुपाद को स्वामी जी, विदुरानी देवी माता जी पूछी, क्या वो स्वामी जी हैं? तो हाँ, क्यों नहीं? प्रभुपाद, क्यों नहीं, स्वामी जी। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, किंतु कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कहा, स्वामी का अर्थ है वह जो कृष्ण को जानता हो। उसके बारे में आगे बात नहीं हुई, लेकिन इस अप्रत्याशित आगमन से प्रभुपाद प्रसन्न थे। तो शिल प्रभुपाद के युवा शिष्यगण जो मस्तक पर तिलक लगाए थे और तरबूज, विशेष भोजन, फूल और कृष्ण के चित्र लिए होते थे, उनके लगातार आने जाने से अस्पताल के स्टाफ में एक विशेष उत्सुकता पैदा हो गई। तो कभी तो अस्पताल के कार्यकर्ताओं उनसे प्रश्न पूछते और कभी भक्त उनसे हरे कृष्ण आंदोलन के बारे में बातें करते। तो एक बार एक नर्स प्रभुपाद के कमरे में आई और उनसे पूछा, भारत की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचे वर्ण का क्या नाम है, उन्हें क्या कहते हैं? कृष्ण चैतन्य प्रभुपाद ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने एक शिष्य से नर्स को प्रसाद देने को कहा। 5 जून को प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में एक प्रेम भरा पत्र पाया, जिस पर उनके सभी शिष्यों के हस्ताक्षर थे। यह पढ़ कि वे किस तरह उनके निरोग होने के लिए रात भर कीर्तन और प्रार्थना करते रहे। तो प्रभुपाद ने एक छोटा सा पत्र लिखवाया। मेरे प्रिय लड़कों और लड़कियों, मैं तुम लोगों का कितना कृतज्ञ हूं कि तुम सब मेरे जीवन की रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते रहे। तुम्हारी सच्ची और प्रबल प्रार्थना के कारण कृष्ण ने मेरे जीवन की रक्षा की है। मंगल को मेरी मृत्यु निश्चय ही हो गई जाती, मंगल को, किंतु चूंकि तुम सब ने सच्चे मन से प्रार्थना की थी, इसलिए मैं बच गया। अब मैं धीरे धीरे अच्छा हो रहा हूँ और अपनी पहली हालत में पहुंच रहा हूँ। अब मैं तुम सब से फिर मिलने और तुम्हारे साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करने की आशा कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी प्रगति की समाचार से बड़ी प्रसन्नता हुई है और आशा है कि कृष्ण भावनामृत के बोध में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरी शुभाशीष सदा तुम्हारे साथ है और पूरे विश्वास के साथ तुम सब जप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद लीला अमृत की जय।
आगे एकादशी जब पढ़ाया जाता है ना, तो ये आंखें ऊपर का लाइन पढ़ाए यहाँ बात पढ़ने। जय